बारिश का मौसम हो और पहाड़ों में घूमने का मन न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश में घूमने का ना यार अपना अलग ही मजा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते हैं और जो दिल्ली से सिर्फ 260 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के पौड़ी में बसे एक छोटे मगर बेहद शांत से हिल स्टेशन की, जिसका नाम है लैंसडाउन। अब लैंसडाउन एक कैंट एरिया है और यहाँ की शांति आप यहाँ एंटर करते ही महसूस करोगे। लैंसडाउन पहुंचने के 3 तरीके हैं, बाय रोड, बाय रेल एंड बाय एयर। बाय रोड आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बस में आ रहे हैं तो आपको कोटद्वार की बस कश्मीरी गेट से आसानी से मिल जाएगी। कोटद्वार पहुंचने के बाद आपको टैक्सी लेनी है लैंसडाउन तक, और अगर आप अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से वाया मेरठ होते हुए हथौली वाले रास्ते से कोटद्वार पहुंचना है। दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी लगभग 265 किलोमीटर है और रोड्स अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप 7 से 8 घंटे में दिल्ली से सीधा लैंसडाउन पहुंच सकते हो। और अब बात करें रेल मार्ग की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी कोटद्वार में ही है और कोटद्वार से आप लैंसडाउन तक टैक्सी ले सकते हो। और या अगर आप मोटरसाइकिलिंग का शौक रखते हैं तो आपको कोटद्वार से रेंट पर मोटरसाइकिल्स भी मिल जाती हैं। अब आते हैं अपने तीसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है और उसकी लैंसडाउन से दूरी लगभग 115 किलोमीटर है, पर ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा उल्टा पड़ता है, तो हो सके तो इसे अवॉइड करिए। और अब बात करते हैं कि जब आप लैंसडाउन पहुंच जाएं तो कहां रुकें। लैंसडाउन में होटल्स और रिजॉर्ट्स की कोई कमी नहीं है, बल्कि जब आप कोटद्वार से लैंसडाउन जाते हो तो रास्ते में आपको बहुत से अकोमोडेशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि कैंपिंग भी शामिल है। होटल रूम्स आपको 500 से 5000 पर नाइट तक के मिल जाएंगे, तो जैसा आपका बजट हो वैसा रूम ले लें। और अब बात करते हैं लैंसडाउन में घूमने की जगहों की। तो मैं आपको 5 ऐसी जगहें लैंसडाउन में घूमने की बताऊंगा जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए, और लास्ट में एक बोनस लोकेशन भी बताऊंगा जिसे आप लैंसडाउन घूमने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी लिस्ट की 5वीं लोकेशन से, जो आपको सबसे पहले कवर करनी चाहिए। यह है टिपिन टॉप। जब आप लैंसडाउन में प्रवेश करते हैं तो रास्ता सीधे आपको लेकर जाता है टिपिन टॉप, और अपने नाम की ही तरह यहाँ के नज़ारे भी हैं। यहाँ से आधी हिमालयन रेंज देखी जा सकती है। टिपिन टॉप के पास आपको बैठने की जगह के साथ साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, जहाँ प्रकृति के बीच बैठकर आप स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। अब आते हैं अपनी इस लिस्ट की चौथी लोकेशन पे। टिपिन टॉप देखने के बाद आप वापस आते हुए पहुंचते हैं सेंट मैरीज चर्च। ये चर्च अंग्रेजों के जमाने में सन 1895 का बना है और अपने आप में ही बड़ा सुंदर है। चर्च के बाहर बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे रहते हैं और आप यहाँ चर्च में लैंसडाउन की डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हैं। चर्च के बाद अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी लोकेशन की ओर, जिसका नाम ही आपको खुश कर देगा। इसे कहते हैं बुल्ला ताल, और ये एक प्राकृतिक ताल है और यहाँ आपको बतखों के कई झुंड तैरते हुए मिल जाएंगे, और आप इन्हीं के बीच बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। ताल में बोटिंग का चार्ज 150 पर आवर है, और यहाँ भी पास में आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पास में ही एक छोटा सा पार्क भी है, जहाँ बच्चों के लिए झूले लगे हैं, पर आप भी इन झूलों का आनंद ले सकते हैं। झूलों को आनंद लेने के बाद अब तैयारी होती है अपनी अगली लोकेशन की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और ये जगह बाकी के लैंसडाउन से बिल्कुल अलग है। उसका नाम भी बड़ा अटपटा सा है, पर जगह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। तो लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है भीम पकोड़ा। अब इसका ऐसा नाम यूं ही नहीं पड़ा, दरअसल में ये 2 पत्थर हैं जो एक के ऊपर एक अटका है। ऊपर वाले पत्थर को आप एक उंगली से हिला सकते हो, पर जब बात आती है इसे गिराने की
तो आप दोनों हाथों से पूरा जोर लगाने के बाद भी इसे गिरा नहीं सकते। तो हुआ ना ये अपने आप में ही एक चमत्कार। और जब मैं इस जगह के किस्से एक लोकल से सुन रहा था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस उंगली से आप इसको पुश करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये पत्थर जो है ना अपनी जगह से मूव करने लगेगा। ये नीचे दिखाओ वहाँ जहाँ ये मूव। ये देखिए वाकई में सच में हिल रहा है ये। ठीक है, हिल रहा है वाकई एक उंगली से किया हुआ है और ये गिरता नहीं है। नहीं, गिर नहीं सकता है। उस पर बहुत लोगों ने जोर लगाया है। और एक दो नहीं, मतलब लगभग 100-150 लोगों ने एक साथ मिलके रस्से में बांध के तो अगर आप डिटेल में इस जगह को देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के बाद मेरी लैंसडाउन के किस्से कहानियों वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पहली लोकेशन की तरफ। तो लिस्ट में जो लोकेशन पहले नंबर पर है वो दरअसल में लैंसडाउन में नहीं है, वो लैंसडाउन से लगभग 25 किलोमीटर आगे है। पर इतनी अच्छी लोकेशन है कि इसे मैंने लिस्ट के पहले पायदान पर रखा है। इसका नाम है ताड़केश्वर महादेव। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये महादेव का मंदिर है और ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से पैक्ड है। तो अगर आप लैंसडाउन आते हैं तो यहां भी जरूर आइएगा। और अब बारी है अपने वादे को पूरा करने की, आपको वो बोनस लोकेशन बताने की जिसे लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। इसका नाम है दुर्गा देवी। जब आप पूरा लैंसडाउन घूमने के बाद वापस आते हो कोटद्वार, तो कोटद्वार से लगभग 10 किलोमीटर पहले ये मंदिर आपको मिलेगा। ऊपर से देखने में ये बड़ा साधारण सा लगता है, पर आप जब मंदिर में नीचे उतरते हो तो यकीन मानो एक अलग ही दुनिया में उतर जाते हो। यहाँ मंदिर के नीचे एक छोटी सी गुफा भी है जहाँ हर वक्त ज्योति जलती रहती है। तो जब भी आप लैंसडाउन से वापस आएं तो यहाँ भी माथा जरूर टेकें। माता रानी आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आपके सफ़र को सुगम बनाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि फिर आपसे मुलाकातें होती रहें। तो चलिए मैं सागर चमोली इजाज़त चाहूँगा अब आपकी। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का।